अगर आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और एचडीएफसी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचडीएफसी बैंक का मोबाइल आप कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे होता है, अकाउंट डिटेल्स कैसे देखते हैं, मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे सेट करते हैं, पिन कैसे जनरेट करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग का ऐप है उसको अपडेट कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद आप सिंपल ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप फर्स्ट यूज़र होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए हैं तो सिंपल आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फिंगरप्रिंट, पिन और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ सिंपल सा। तो फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना है और अपना फिंगर रखना है। अब आपको अलग से फिंगरप्रिंट जो आपके मोबाइल में होता है वो जो जिससे आप लॉक अनलॉक करते हैं अपने मोबाइल को, वहां पे अपना फिंगर लगाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अकाउंट्स में जो बैलेंस है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको 6-7 ऑप्शन दिखता है, जिसमें से 2-3 ऑप्शन ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, बाकी के 2-3 ऑप्शन ज़्यादातर यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस मनी ट्रांसफ़र के थ्रू आप किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऐड पे ही आपको दिख रहा है, इसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड करके उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे कैसे ऐड करना है और कैसे ट्रांसफर करना है। फिलहाल कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अपने अकाउंट की डिटेल के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके अकाउंट्स का नंबर, आपके खाते में कितना बैलेंस है वो दिखाई देगा। अगर आपने एफडी किया हुआ है या फिर रेकरिंग डिपॉजिट किया हुआ है और कोई अकाउंट इसके साथ अटैच है, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट अटैच है, तो वो आपको सभी का बैलेंस यहीं पे आपको शो होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है शो अकाउंट डिटेल्स। अब इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट्स के सारे डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर्स नाम आपको दिखाई देगा, नॉमिनी नाम आपको दिखाई देगा, ब्रांच आपको दिखाई देगा, आईएफएससी कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपीआई का कोई भी जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि आपको मंथली कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना है अकाउंट में, वो भी आपको एचडीएफसी बैंक में दिखाई यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद अगर कोई अनक्लियर्ड फंड है तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। कोई अमाउंट अगर होल्ड हो गया है तो भी आपको यहीं पे दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड, और यहाँ पे आप व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे नीचे स्पेंडिंग लिमिट कितना है वो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा कार्ड है, मास्टर कार्ड मिलेनिया डेबिट कार्ड, जिसमें ये नंबर्स भी यहाँ पे शो हो रहा है, 4 डिजिट फर्स्ट का और 4 डिजिट लास्ट का। यहाँ से अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है तो यहाँ से आप पिन चेंज कर सकते हैं। अगर अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर अगर आपका डेबिट कार्ड इन फ्यूचर खो जाता है तो अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद और डिटेल्स देखने के लिए आपको शो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, आपका कार्ड एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है वो आपको यहीं से दिखाई देगा। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट यूजर हैं और जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे और आपको डेबिट कार्ड नहीं मिला होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा। तो डेबिट कार्ड यहाँ पे एक्टिव रहेगा तो एक्टिव दिखाई देगा, डीएक्टिव रहेगा तो डीएक्टिव दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप जो भी खर्च करेंगे उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अब रिडीम कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर अपने डेबिट कार्ड में आपको कुछ लिमिट सेट करना है तो यहाँ पे आपको लिमिट के बगल में कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप जो है लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपको नया डेबिट कार्ड अप्लाई करना है एचडीएफसी बैंक में तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अपग्रेड कार्ड। सिंपल आपको अपग्रेड कार्ड के बगल में इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे इस तरीके के कार्ड्स भी दिखाई देंगे डेबिट कार्ड। अब मान लीजिए आपको मिलेनिया अगर आपके पास कोई और कार्ड है और प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं या मिलेनिया डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं या कोई बिजनेस डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस डेबिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा। और करंट कार्ड मेरे पास अभी कौन सा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर टिक करके कंफर्म करूंगा। तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली मेरे एड्रेस पे एक नया डेबिट कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे एचडीएफसी बैंक ऐप की मदद से नया डेबिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट जानना है तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल इसके नीचे जो एरो का बटन है इस पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये रिसेंट ट्रांजेक्शन्स है, मतलब फिलहाल के दिनों में कुछ यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। कितने पैसे भेजे हैं, कितने पैसे आए हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे लास्ट के 3 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर करंट मंथ या फिर कुछ भी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पूरे 1 साल का चाहिए तो आप 1 साल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करके निकालना चाहते हैं 2-3 साल का, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा या फिर आप यहीं पे देख सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको स्टेटमेंट लेना है तो स्टेटमेंट भी आप जो है यहीं से निकाल सकते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट वगैरह करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है व्यू ऑल, यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल्स उधर दिखाया था। अभी मैं आपको व्यू ऑल पे क्लिक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया हुआ होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया हुआ है तो यहीं से मैं चाहूंगा तो कर सकता हूँ। उसके बाद यहीं पे रेकरिंग डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन्स के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेने हैं तो यहीं से आप लोन्स के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आपको यही लोन वाले सेक्शंस में दिखेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास ऑलरेडी रहेगा तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शंस में आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप जो है एचडीएफसी बैंक में सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मेन मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे मेन मेन्यू का ऑप्शन आपको दिखता है। तो मेन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल है, होम है, पे है, सेव है, इन्वेस्ट है, बोरो है, प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई पेमेंट, मनी ट्रांसफर, कार्ड रिचार्ज, बिल पे, चेकबुक के थ्रू को अगर आपको स्टॉप करना है पेमेंट वो कर सकते हैं। तो वो सब यहीं से आप कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल रहेंगे, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी, तो मैं उस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है मैनेज अलर्ट का। इसमें कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जो अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका बैलेंस आप लिख बैलेंस बिलो सेट अमाउंट, इस पे क्लिक करके कोई अमाउंट आप सेट कर देंगे तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट से पैसा कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे चेक बाउंस पे इसको एनेबल कर देंगे तो जब भी चेक बाउंस होगा तो आपको उसमें अलर्ट आ जाएगा। तो आपको लगता है इनमें से अगर कुछ भी अगर आपको नीड है तो उसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र और ऐड ऑप्शंस, अब अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उससे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सिंपल आप ऐड पे पे क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट, इंडियन क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस, बैंक आउटसाइड इंडिया, तो जहाँ का भी अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे और अपना जो है बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्लिक करके कैटेगरी चूज करूंगा, एचडीएफसी बैंक या फिर नॉन एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके बेनिफिशियरी में ऐड कर सकता हूँ। एक बार बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद सिंपल आप मनी ट्रांसफर पे क्लिक कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 बेनिफिशरीज ऐड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें मैं चाहूँ तो पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिंपल इनको इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है और आप जिस भी मेथड से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आईएमपीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई। आईएमपीएस के थ्रू भेजेंगे तो तुरंत पैसे चला जाता है, एनईएफटी के थ्रू भेजेंगे तो विद इन 1 आवर लगते हैं लेकिन आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। यूपीआई के थ्रू भी इंस्टेंट ही पैसे चले जाते हैं। तो इस तरीके से मनी ट्रांसफर के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं।